हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेज। लास्ट क्लास में हमने वर्ब की दो क्लासें हो चुकी हैं। फर्स्ट में हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा, वर्ड का एक चार्ट देखा था वर्ब का। सेकंड क्लास में अपने रेगुलर और इरेगुलर और वीक और स्ट्रॉन्ग वर्ब्स के बारे में देखा। आज अपन बात करेंगे डायनेमिक और स्टैटिक वर्ब्स की, और उसके बाद बात करेंगे अपन ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स की। तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास। जो अपन सबसे पहले देखेंगे, स्टैटिक वर्ब्स कौन सी होती है और डायनेमिक वर्ब कौन सी होती है। स्टैटिव और दूसरी है डायनेमिक वर्ब्स। ठीक है, वर्ब अपन ने कौन कौन सी देख ली है, स्टैटिक वर्ब, डायनेमिक वर्ब। सीधा सीधा ध्यान रखना, स्टैटिक वर्ब वो वर्ब होती है जिसकी आईएनजी फॉर्म नहीं बनेगी। क्या? जिसकी आईएनजी फॉर्म, इसमें आईएनजी फॉर्म यूज नहीं होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, ये ध्यान रखना। स्टैटिक वर्ब्स वे वर्ब्स होती है जिनमें उनका आईएनजी नहीं बनता, यानी कि कंटिन्यूअस नहीं बनता उनका। और डायनेमिक होती है उनका कंटिन्यूअस बनता है। ठीक है, आईएनजी नहीं बनेगा इसका मतलब ये नहीं है कि उसका सिंपल नहीं बनेगा और परफेक्ट नहीं बनेगा। टेंस में अपन पढ़े ना, सिंपल टेंस कंटिन्यूअस होता है, फिर परफेक्ट होता है, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। जो तीनों टेंस चलते हैं अपने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, उन तीनों में उनके चार चार पार्ट देखे ना अपने, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो मैं उस कंटिन्यूअस की बात कर रहा हूँ। कंटिन्यूअस वाला सेंटेंस स्टैटिक वर्ब का नहीं बनता, और परफेक्ट, परफेक्ट के साथ भी तो कंटिन्यूस आ रहा है तो उसका भी नहीं बनेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कौन कौन से बनेंगे। एक तो बनेगा आपका सिंपल का, सिंपल सेंटेंस बनेगा। दूसरा बनेगा आपका परफेक्ट, ठीक। लेकिन आपका एक तो कंटिन्यूस, और इसके बाद आपका आता है परफेक्ट कंटिन्यूस। दोनों में कंटिन्यूस आ रहे हैं, ये नहीं बनेंगे, और ये दोनों आ रहे हैं तो ये बनेंगे। यानी कि अपने चार हैं, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। जहां कंटिन्यूस आ रहा है वो स्टैटिक वर्ब्स में यूज नहीं होगा, बाकी सिंपल और परफेक्ट इसके बनेंगे। इनमें वर्ब में आईएनजी लगेगा मतलब कंटिन्यूस बनेगा, तो कंटिन्यूस बनेगा, सारे टेंस बनेंगे इसके। यानी कि सिंपल भी बनेगा इसका, दूसरा इसका कंटिन्यूस भी बनेगा, तीसरा इसका परफेक्ट भी बनेगा, चौथा इसका परफेक्ट कंटिन्यूस भी बनेगा। ठीक है। सिंपल को और क्या बोलते हैं, इंडेफिनेट। क्या बोलते हैं, इंडेफिनेट। कंटिन्यूस को और क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव। और इसके अलावा और क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट। और इसको बोलते हैं परफेक्ट, और ये हो गया परफेक्ट कंटिन्यूस। अपन ने क्या देखा, स्टैटिक वर्ब वो होती है जिसमें आईएनजी फॉर्म यूज नहीं होती है, ठीक है। और डायनेमिक क्या होती है, जिसमें आईएनजी फॉर्म यूज होती है। तो आप सीधा सा ये याद रखो, जिसके आईएनजी यूज नहीं कर सकते वो स्टैटिक वर्ब है, जिसका आईएनजी यूज कर सकते हैं वो डायनेमिक वर्ब है। ठीक है, जैसे एग्जांपल से मैं यहाँ बताता हूँ आपको। जैसे नो हो गया, नो में अपन आईएनजी यूज नहीं कर सकते, ठीक है। आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ, ये हो सकता है सिंपल। आई हैव नोन यू, मैं तुम्हें जान चुका हूँ, ये परफेक्ट हो गया। लेकिन ऐसे नहीं हो सकता आई एम नोइंग यू, मैं तुम्हें जान रहा हूँ, ये गलत है। ठीक है, ऐसे परफेक्ट कंटिन्यूस भी इसका नहीं हो सकता। एक हो गई नो। दूसरी अपन बात करें लव, उसके बाद अपन बात करें लाइक, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें डिसलाइक, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें हेट, ठीक है। ये मैं जो वर्ब्स लिख रहा हूँ ये वर्ब वो है जिनमें आईएनजी फॉर्म यूज नहीं होता, ठीक है। फॉरगेट, फॉरगिव, रिजेंबल, रिमेंबर, एडमिट, अंडरस्टैंड, वांट, विश। हेट हो गया, लव हो गया, लाइक हो गया, डिसलाइक हो गया, एग्री, डिसएग्री, इत्यादि ऐसी वर्ब्स होती है जिनमें आईएनजी यूज अपन नहीं करते। तो ध्यान रखना, इन वर्ब्स में अपन आईएनजी यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अपन डायनेमिक की, जिनमें अपन आईएनजी यूज कर सकते हैं। तो डायनेमिक के एग्जांपल तो खूब सारे हैं। प्ले हो गया, वो हो गया, राइट, रन, बाई, कराई, ट्राई, स्पीक। ऐसे खूब सारी वर्ब्स हैं जो अपने इनमें आईएनजी फॉर्म यूज होता है। प्लेइंग हो सकता है, गोइंग हो सकता है, राइटिंग हो सकता है, रनिंग हो सकता है, बाइंग हो सकता है, कराइंग हो सकता है, ट्राइंग हो सकता है, स्पीकिंग हो सकता है। ऐसी खूब सारी वर्ब्स है जिनमें अपन डायनेमिक वर्ब्स के अंदर उनको देखते हैं। अपन और भी लिखना चाहें तो वॉक हो गया, रन हो गया, उसके अलावा अपने
सिंग हो गया, ड्रिंक हो गया, टेस्ट हो गया, टॉकिंग हो गया, है ना, गो हो गया, ये सभी इनमें अपन जब बात करेंगे तो डायनेमिक वर्ब्स के एग्जांपल हो गए। अब एक चीज ध्यान रखना, मैं आपको ना स्टैटिक वर्ब्स के बारे में बताता हूँ। ठीक है, ये वर्ब्स है, ये याद हो गई, बाकी बची हुई कौन सी है, डायनेमिक, सीधा से इलाज है, स्टैटिक वर्ब्स याद कर लो, डायनेमिक बची हुई सारी आ गई। ठीक है, वैसे मैंने टेंस में आपको बताई थी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अपन ने इसको पढ़ा था स्टैटिक वर्ब्स के बारे में, जिन्होंने वो क्लास नहीं ली ना उनको नहीं पता, जिन्होंने ली है उन्होंने वो वहां सीख ली है, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, तो एक बार अपन रिपीट कर, स्टैटिक वर्ब्स को याद करने का क्या तरीका रखेंगे अपन, पी से। ठीक है, ये स्टैटिक वर्ब्स है, ध्यान रखना कौन सी है ये स्टैटिक वर्ब्स है। पहली है वर्ब्स ऑफ, पी का हो गया पोजीशन। ठीक, जो अधिकार को शो करे, यानी मालिकाना हक की बात करें, वो हो गई पोजीशन यानी अधिकार वाली। इसमें कौन कौन से आएंगे आपके, हैज, हैव, हैड, बिलोंग और कंटेन। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें वर्ब्स ऑफ सेंस। सेंस यानी दूसरा अपन लिखे तो इसको क्या लिख सकते हैं, परसेप्शन, क्या लिख सकते हैं इसको, परसेप्शन वर्ब यानी ज्ञान इंद्रियों से जो बनी होती है। देखने को क्या करते हैं, सी, सुनने को हियर। ठीक है, उसके बाद टेस्ट, स्मेल और फील, ये 5 प्रकार की होती है। ठीक है, उसके बाद अपन देखेंगे वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस, यानी कि जो उपस्थिति को दर्शाए। एक तो अपीयरेंस से क्या बनेगी, अपीयर, दूसरा लुक और तीसरा शिप। ठीक है, उसके अपन बाद बात करें अपन मेंटल एक्टिविटी, वर्ब्स ऑफ मेंटल एक्टिविटी, एम फॉर मेंटल एक्टिविटी। इसमें अपने कौन कौन सी आएंगी, नो, एडमिट, अंडरस्टैंड, एग्री, डिसएग्री, रिमेंबर, रिजेंबल, रिमेंबर, रिजेंबल और फॉरगिव। ठीक है, इतने। ठीक है, नो, एडमिट, अंडरस्टैंड, एग्री, डिसएग्री, रिमेंबर, रिजेंबल, फॉरगिव एटसेट्रा। ठीक है, और भी आते हैं इनमें। इसके बाद अपन बात करें वर्ब्स ऑफ इमोशंस, इसमें कौन कौन सी आएंगी, वांट, विश, डिजायर, लव, हेट, लाइक, डिसलाइक और क्या आ गया, फॉरगेट, रिफ्यूज एटसेट्रा। ठीक है, ये अपन ने स्टेटिव वर्ब्स देख ली। अब इनमें मैं कुछ वर्ब्स के मार्क कर रहा हूँ। एक तो ये, एक ये पांचों, अपीयर, लुक और इसमें और आएगी थिंक, एक और रहेगी थिंक, ये थिंक। कितनी हो गई ये, पांच होगी, 6, 7, 8 और ये 9। ये 9 वर्ब्स ऐसी हैं जिनका जब स्पेशल मीनिंग निकलता है ना, तब इनमें कंटिन्यूअस यूज कर सकते हैं, आईएनजी यूज कर सकते हैं। इनके अलावा जो भी हैं वो सभी क्या है, स्टेटिव वर्ब्स है, और ये भी स्टेटिव वर्ब्स ही है, ध्यान रखना, ये भी स्टेटिव वर्ब्स है। अगर याद है आपके तो स्टेटिव वर्ब्स और डायनेमिक, ये दोनों है, स्टेटिव और डायनेमिक, लेकिन अपन इनको स्टेटिव वर्ब्स में याद करेंगे। ठीक है, इनका स्पेशल जब मीनिंग निकलेगा तब अपन इनको किस में करते हैं, आईएनजी में। क्या कौन कौन सी हो गई, हैव, सी, हियर, टेस्ट, स्मेल, अपीयर, लुक, थिंक। इनका सेंटेंस में विशेष अर्थ होने पर कंटिन्यूअस
संभव है। हैव, सी, हियर, टेस्ट, स्मेल, अपीयर, लुक, दिस, इनका सेंटेंस में विशेष अर्थ होने पर कंटिन्यूस संभव यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी संभव है, जो अपन यहाँ पढ़ रहे हैं इसमें डायनेमिक में। ठीक है, और अपन क्या लिख रहे हैं वो स्टेटिव, ये सारी स्टेटिव वर्ब्स इनको याद करने के तरीके। पी सेम, पी का होता है पोजीशन, एस का सेंस, ए का अपीयरेंस, एम का मेंटल एक्टिविटी और ई का इमोशन। अब इनमें अलग अलग पार्ट में अपन इनको बांट लिया। तो ये हो गई अपनी स्टेटिव वर्ब्स और दूसरी हो गई डायनेमिक वर्ब्स। अब बात करते हैं इसके आगे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स की बात करते हैं। अब बात करते हैं अपन ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। इधर देखते हैं अपन ट्रांजिटिव, इधर देखेंगे अपन इंट्रांजिटिव। ठीक है, दो प्रकार से है वर्ब, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब कौन से होते हैं, पहले तो ये देखो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उसी से अपना मतलब निकल जाएगा। ट्रांजिटिव होती है सहकर्मक, क्या होती है सहकर्मक, और इंट्रांजिटिव होती है अकर्मक। ट्रांजिटिव कौन सी होती है सहकर्मक और इंट्रांजिटिव होती है अकर्मक। अब जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसका हिंदी मीनिंग क्या है, सहकर्मक यानी सह का साथ और कर्म का ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट जिसमें हो, वो हो गई ट्रांजिटिव। कौन सी, ऑब्जेक्ट जिसमें होगा वो होगी ट्रांजिटिव। और अकर्मक यानी जिसमें नहीं है, जिसमें कर्म नहीं है यानी कि ऑब्जेक्ट जिसमें नहीं है, और उसका मतलब नहीं है, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा वो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होंगे, जिनमें ऑब्जेक्ट होगा वो होगी ट्रांजिटिव वर्ब होगी। अब एक चीज और ध्यान रखना, वो इसके अंदर आपने पढ़ा होगा, मैंने बताया था ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब होती है ये वाली, इनका पैसिव वॉइस बनता है, और इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता। ठीक है, तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए अपने को सबसे जरूरी क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब्स होनी जरूरी है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखते हैं जो अपने पैटर्न चल ट्रांजिटिव वर्ब्स के जो पहचानेंगे कैसे, इनको एक बार अपन डिटेल में देखते हैं। वही बता देता हूँ ट्रांजिटिव वर्ब अपन किस हिसाब से काम में अपन लेते हैं। तो इनको पहचानने का तरीका है सीधा सीधा, ऑब्जेक्ट जरूरी होना चाहिए, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा। इनका एक सेंटेंस पैटर्न होता है ये सो का, इसका नाम सुना होगा। वी को अपन टीवी लिख सकते हैं प्रेडिकेटर। ठीक है, क्या लिख सकते हैं प्रेडिकेटर, अपन वी से करेंगे। तो यहाँ पे मैं ट्रांजिटिव वर्ब्स के जो बनते हैं अपने ऑप्शन, यानी कि वॉइस के अंदर बता रहा हूँ एक तरीके से, ऐसे मान लो वॉइस से समझ लेंगे इसमें ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब किस प्रकार से अपने ट्रांजिटिव वर्ब काम आती है और दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब अपने कैसे काम आती है। ठीक है, जैसे अपन इसमें बात करें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसको दो बार कर लो। तीसरा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये सी आ गया कॉम्प्लीमेंट। और चौथा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या बच गया एडवर्बियल। ठीक है, और इधर अपन बात करेंगे तो क्या आएगा सब्जेक्ट वर्ब, दूसरा सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट, तीसरा सब्जेक्ट वर्ब एडवर्बियल। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको दूर लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे इनके एक एग्जाम्पल भी देख लेंगे अपन। इधर लिख देता हूँ इनके सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट वर्ब एडवर्बियल। ठीक है, जिसमें एक ऑब्जेक्ट होगा इसको बोलते हैं मोनो ट्रांजिटिव। क्या बोलते हैं इसको, मोनो ट्रांजिटिव। ठीक है, जिसमें डबल ऑब्जेक्ट होंगे उसको क्या बोलेंगे, डाई ट्रांजिटिव। ठीक, जिसमें एक ऑब्जेक्ट होगा उसको बोलते हैं मोनो, जिसमें दो होंगे डाई, और जिनमें एक ऑब्जेक्ट होगा लेकिन उनके साथ अपने क्या कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल आ जाए, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक हो गया, क्या क्या हो गया, जिसमें एक ऑब्जेक्ट होगा मोनो ट्रांजिटिव, डबल ऑब्जेक्ट होंगे डाई ट्रांजिटिव, और ऑब्जेक्ट तो एक एक होगा लेकिन ऑब्जेक्ट के साथ कॉम्प्लीमेंट बने या फिर एडवर्बियल आए तो उनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स। अब इनके अपन एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। मोनो के देखते हैं सबसे पहले, he राइट्स ए लेटर। ही क्या है सब्जेक्ट, राइट्स क्या है वर्ब, और ये क्या लेटर हो गया। तो इसमें क्या आया एक SVO, SVO बन गया। दूसरा अपन इसका एग्जांपल लिखते हैं, ये he gave me a book। ही क्या है सब्जेक्ट, गेव क्या है वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपने देख लिए। इनडायरेक्ट होता है ऐसे मान लो आईडी से याद कर लो, आई और डी, पहले आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में बाद में मिलेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है निर्जीव यानी नॉन लिविंग थिंग, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है लिविंग थिंग। और दूसरा होता है जो रिसीवर होता है, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, प्राप्त करने वाला। उसने मुझे किताब दी, किसको दी, मुझे, तो मुझे कौन है रिसीवर, तो रिसीवर होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट
और जो चीज दी जाती है रिसीव्ड आइटम वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद अपन देखेंगे एस वी ओ सी। ठीक है, इसका बताता हूं यहाँ एस वी ओ सी। ही कॉल्स मी राज, ये हो गया सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट और ये सी। ये मी कौन है? राज। उसने वो मुझे क्या बोलता है? राज। क्या बोलता है? मी कौन है? राज। और राज कौन है? मी। ये हो गया एस वी ओ सी, ये थर्ड नंबर का हो गया। और लास्ट में अपन क्या है? एस वी ओ ए। अब एडवर्बियल यूज करेंगे। ही फ्लू ए बर्ड इन द स्काई। ठीक, ही क्या है? सब्जेक्ट, फ्लू क्या है? वर्ब, ए बर्ड क्या है? ऑब्जेक्ट, और ये क्या है? एडवर्बियल। ही फ्लू ए बर्ड इन द स्काई, ये हो गया एडवर्बियल। तो ये दोनों तो एक एक आ रहे हैं, लेकिन ये कौन सा सेंटेंस होगा? इसको कौन से बोलते हैं? ये वर्ब कौन सी है? ये कॉम्प्लेक्स वर्ब है, और इसमें ये भी कॉम्प्लेक्स वर्ब है। ठीक है, काल और फ्लू। ठीक, अब इसमें गेव है, तो गेव कौन सी वर्ब है? ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। और इसमें ये राइट है, ये कौन सी वर्ब है? ये मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन जो इन ट्रांजिटिव वर्ब्स के जो पैटर्न है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एडवर्बियल। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। दे आर प्लेइंग, तो दे क्या हो गया? सब्जेक्ट, और ये क्या हो गया? वर्ब। बन गया ना, सब्जेक्ट और वर्ब। अब इसमें ऑब्जेक्ट आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। दूसरा, ही इज ए टीचर, ही क्या है? सब्जेक्ट, ये क्या है? वर्ब, और ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट। अब आप बोले ऑब्जेक्ट कैसे नहीं है? अरे ही कौन है? टीचर, और टीचर कौन है? ही। तो ये उल्टा सी बनता है ना, ये कॉम्प्लीमेंट का बताता है अपने को। तो ये क्या है? ही इज ए टीचर, टीचर कौन है? ही, और ही कौन है? टीचर। इसके बाद अपन देखते हैं जो अपने इसमें कितने हो गए? ये चारों हो गए, और उसमें कितने हो गए? दो हो गए। तो अब इसका देखते हैं, ये थर्ड नंबर का। थर्ड नंबर एस वी ए वाला देखेंगे। ही कम्स हियर, तो ही क्या है? सब्जेक्ट, ये क्या है? वर्ब, और ये हियर एडवर्बियल। ठीक है, ही कम्स हियर। ये अपन ने देखे इनके पैटर्न। अब इनमें अपने ऑब्जेक्ट कहीं नहीं आ रहा, इनमें ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। ये राइट है, ये कौन सी वर्ब हो गई? ट्रांजिटिव। और ट्रांजिटिव में कौन सी है? मोनो ट्रांजिटिव। ये सारी ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक, राइट, गेव, कॉल और फ्लू। लेकिन राइट कौन सी है? मोनो ट्रांजिटिव। गेव कौन सी है? डाई ट्रांजिटिव। कॉल्स क्या है? कॉम्प्लेक्स, और ये फ्लू क्या है? कॉम्प्लेक्स। अब वो डाई ट्रांजिटिव क्या होती है? डबल ऑब्जेक्ट लेने वाले। ठीक है, तो ये हो गया अपना ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ठीक है, आज की क्लास में अपन इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जो फाइनाइट नॉन फाइनाइट पॉजिटिव वर्ब्स हैं उनके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे, और उसके साथ अपन जो भी कुछ आगे बचा है अपना वो अपन क्लियर करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, थैंक यू।